जय हिंद दोस्तों। स्वागत है जीएस की दुनिया में। आज मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे हम लोग बाबर के बारे में। ठीक है, चलिए। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। जो जाति की अगर बात करें तो तैमूर जाति यानी तैमूर था। उनकी माता मंगोल थी, यानी बाबर में तैमूर और मंगोल ये दोनों का गुण मौजूद था। तैमूर की अगर बात करें तो तैमूर साम्राज्य वोल्गा नदी से, है ना, पंजाब तक फैला था। यानी ये अगर भारत है तो यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, और इधर में ईरान, और इधर फिर तुर्की मिल जाएगा। तो तुर्की का कुछ हिस्सा और ईरान का कुछ हिस्सा, मध्य एशिया और पंजाब तक फैला था तैमूर साम्राज्य। बाबर के जो दादा थे वो तैमूर के सम्राट थे, तैमूर के सम्राट थे। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये जान रहे हैं कि जो बाबर था वो तैमूर और मंगोल दोनों था। अगर हम जाति की बात करें तो एक और वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, एक और जाति सुनने को मिलेगा, तुर्क और सुन्नी। तुर्क की अगर बात करें तो मध्य एशिया में उस समय तुर्क जाति शक्तिशाली था। तुर्क जाति की शक्ति चरमोत्कर्ष पर थी, क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत पर महमूद गजनबी आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया, वो भी तुर्क था। और जो बाबर आक्रमण किया वो मध्य एशिया से, और मध्य एशिया में तुर्क लोग थे, जो बाद में अरबों ने वहां पर आक्रमण करके ज्यादातर तुर्क लोग मुसलमान बन गए हैं। जब अरबों ने आक्रमण किया तो ज्यादातर लोग मुसलमान बन गए, और आज भी आपको मध्य एशिया में मुसलमान ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए, आप अभी तक क्या क्या जाने कि जो बाबर था तुर्क सुन्नी था, सुन्नी और शिया मुसलमान समझ रहे हैं, और तैमूर मंगोल था। ठीक है, इनके पिता तैमूर, माता मंगोल, और तैमूर का साम्राज्य जो फैला था वो वोल्गा नदी से पंजाब तक फैला था। अब बाबर आया कहां से, समझ रहे हैं? बाबर आया कहां से? तो बाबर आया मध्य एशिया से, यानी ट्रांस ऑक्सियाना भी उसे बोलते हैं। ट्रांस ऑक्सियाना क्षेत्र, मध्य एशिया यानी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इसके कुछ एशिया को ट्रांस ऑक्सियाना क्षेत्र कहा जाता था। और उसी में एक छोटा सा शहर था विद्यार्थी, फरगना। क्या था? फरगना। फरगना एक छोटा सा शहर है, और बाबर चाहता है कि भाई छोटा शहर का राजा मुझे नहीं बनना है, मुझे बड़ा शहर का बनना है। क्या बनना है? बड़ा शहर का। बाबर जब से गद्दी पर बैठा है तब से लड़ाई 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 ही किया है। 1494 में, ठीक है, ट्रांस ऑक्सियाना का क्षेत्र फरगना की गद्दी पर बैठता है, और तब से वह समरकंद को जीतने की कोशिश करता है। आखिर क्यों समरकंद? ट्रांस ऑक्सियाना का ही क्षेत्र था समरकंद। उस समय इस्लाम दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत थी समरकंद की, इसलिए वो चाहता था समरकंद पर अधिकार करना। और समरकंद को उन्होंने कई बार जीता, परंतु फिर अंततः उसके हाथ से निकल गए समरकंद। जब समरकंद हाथ से निकल गए तब वह मजबूर हुआ
भारत पर आक्रमण करने के लिए, भारत पर आक्रमण करने के लिए, क्योंकि इसके पहले 1504 में वह काबुल को जीता था और 1504 के पहले यानी 1494 से लेकर के 1504 के बीच, 1494 से लेकर के 1504 के बीच जब से यह गद्दी पर बैठा है, फरगना की गद्दी पर 1494 में और 1504 के बीच, उन्होंने समरकंद को जीतने में सारी पूरी ताकत लगा दी। ठीक है, और 1504 से लेकर के 15 से 18 से 19 के बीच भी 10 से 12 वर्षों तक समरकंद को जीतने की कोशिश की। आखिर इतने लंबे वर्षों तक, लेकिन उसे जीत नहीं बल्कि हार। एक बात जान लीजिए, अगर कोई हारता है तो हारने से, अगर कोई बड़ी लड़ाई में हारता है तो वह जब छोटी लड़ाई करेगा तो उस छोटी लड़ाई में तो ऐसे ही जीत जाएगा, है ना। और ऐसा नहीं है, बाबर उस जो लड़ाई किया था समरकंद को जीतने के लिए, उसमें जीता भी था, तो बाबर जीता भी था। तो ऐसा नहीं था कि ये कमजोर था बाबर। अगर कोई एक बार भी ना जीते तो पूरा कमजोर है, तुरंत हार जाए तो पूरा कमजोर है, लेकिन बाबर तो जीता था, यानी मजबूत था बाबर। खैर, तो 1518, 19 और 1504 के बीच समरकंद को जीतने की कोशिश की। समझिएगा, चलिए 1494 से 1504 समरकंद, समरकंद कहां है? ट्रांस ओक्सियाना क्षेत्र का शहर था। ठीक है, और ट्रांस ओक्सियाना क्षेत्र का ही जो मध्य एशिया, हाँ उसी का क्षेत्र था फरगना, फरगना शहर, फरगना का बैठा था गद्दी पर, लेकिन वो समरकंद जीतने की कोशिश कर रहा था, हार गया। और हारने के बाद वह भारत की ओर, भारत को जीतने की कोशिश करता है। और अबुल फजल इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि जब तक बाबर भारत को नहीं जीत लेता, यानी पानीपत तक नहीं जीत लेता, तब तक भारत को जीतने के बारे में सोचना कभी बंद नहीं किया। क्योंकि काबुल से जो उसे इनकम आ रहा था, है ना, काबुल से जो उसे इनकम आ रहा था, उससे अपने सेना के खर्चा को जुटा भी नहीं पा रहा था, काफी गरीबी थी। तो इस गरीबी से, है ना, बचने के लिए, इस गरीबी से हटने के लिए उन्होंने क्या किया? भारत पर आक्रमण किया। और भी कारण थे। पंजाब का दौलत खां लोधी ने निमंत्रण दिया था, लेकिन पंजाब के दौलत खां लोधी के बारे में थोड़ा जानते हैं, वो भी बाबर के साथ लड़ाई किया है, धोखा किया है, चलिए जानते हैं। तो पंजाब के शासक दौलत खां लोधी, ठीक है, भारत पर अब आक्रमण करवाने वाले हैं। चलिए 1518 से 1519 का डेट, इस समय, है ना, 1504 में काबुल, 1518 से 19 में भीरा के किला को जीतता है, भीरा के किला को। और भीरा के किला को जब जीतता है, ठीक है, और जीतने के बाद ये चला जाता है काबुल। कहां? काबुल। और जब ये काबुल लौटता है तो पंजाब के शासक दौलत खां लोधी बाबर की सेना जो भीरा में है उसको खदेड़ देती है, यानी भीरा के किला से भगा देती है। अब जैसे ही पता चलता है बाबर को, तो बाबर आता है और सुनते ही, आते ही इसकी सेना पीछे हट जाती है और फिर से 1520 से 1521 में भीरा और सियालकोट पर फिर से अधिकार बाबर का हो जाता है। अब पंजाब का शासक दौलत खां लोधी आता है, ठीक है, और बाबर से मिलता है और बाबर को निमंत्रण देता है भारत पर आक्रमण करने के लिए। इब्राहिम लोदी की खूब बुराई करता है, बोलता है ना, अपदस्थ कर दीजिए, वह एक अत्याचारी शासक है ना। तो उसी समय बाबर ये सोचता है कि पूरे हिंदुस्तान तो मैं नहीं जीतूंगा, पर पंजाब को जरूर जीतूंगा। समझ रहे हैं ना, पंजाब को जरूर जीतूंगा, क्योंकि पंजाब का दौलत खां लोधी कुछ ऐसा ही काम कर रहा है, मूर्ख वाला। चलिए, तो अब
मूर्ख वाला काम करता है लेकिन बाबर को धोखा देता है। क्या, समझिए। जब भीरा और सियालकोट को जीत लेता है और 1525 में जब इसकी सेना आगे बढ़ती है, ठीक है, तो सियालकोट में इसकी सेना जो होती है और इस समय बाबर काबुल जाता है वापस, और जब बाबर काबुल जाता है तो सियालकोट से फिर से, पहले भीरा से, ठीक है, भीरा से भगाया यहां पे, अब सियालकोट से फिर खदेड़ देता है, फिर आता है। तो अबर क्या करता है, पहले भीरा से सियालकोट पर, अबर जब सियालकोट से खदेड़ा तो अबर जब आता है बाबर तो पंजाब पर अधिकार कर लेता है। कहां अधिकार कर लेता है, पंजाब पर। 1525 में सियालकोट से दौलत खां लोधी बाबर की सेना को भगाया, तो आगे बढ़ा और आगे बढ़कर पंजाब पर अधिकार कर लिया। और उस समय दौलत खां लोधी अब क्षमा मांगता है, ठीक है। फर्स्ट वॉर में भीरा से भगाता है, कहां से भगाता है, भीरा से, फिर आगे आता है तो सियालकोट तक अधिकार कर लेता है, और फिर सियालकोट से यह भगाता है तो फिर अबर पंजाब तक अधिकार कर लेता है। समझ में आ रहा होगा। और इस समय यह क्षमा मांगता है, ठीक है, बाबर क्षमा कर देता है, चलो भैया ठीक है, क्षमा कर देता है, ठीक है। तो अब इसकी सेना आगे बढ़ती है, इसकी सेना आगे बढ़ती है और दिल्ली की तरफ, दिल्ली पर कब्जा करने के लिए हरियाणा का एक क्षेत्र है पानीपत, पंजाब पर अधिकार हो गया। समझ रहे हैं, यहां पे मान लेते हैं पंजाब, मैप हम नहीं बना रहे हैं, ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए थोड़ा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, और यहां पर मध्य प्रदेश, इधर मान लीजिए यूपी, ठीक है। तो ये पंजाब पर तो जीत लिया, अब आया हरियाणा, यहां पे दिल्ली मानिए, तो हरियाणा में, हरियाणा है, यहां पर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, ठीक है। और जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है तो ये युद्ध उतना भयानक नहीं होता है जितना खानवा का हुआ है। पानीपत के प्रथम युद्ध में होता क्या है, इब्राहिम लोदी की 1 लाख सेना, 10,000 हाथी, उससे भी ऊपर, 1 लाख से भी अधिक, अप्रोक्स आंकड़ा बता रहे हैं, लगभग इतनी विशाल सेना, और मात्र बाबर की 12,000 सेना इब्राहिम लोदी को हरा देता है। उसकी सेना तितर बितर हो जाती है। जैसे ही लड़ाई शुरू होता है तो अभी, है ना, इब्राहिम लोदी जो है अपनी सेना को सुसज्जित भी नहीं किया है, सजाया भी नहीं है, जैसे ही अचानक से बाबर हमला कर देता है और मात्र 3 से 4 घंटा जबरदस्त लड़ाई चलती है, और इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी मारा जाता है। जीत का खास वजह यह था कि बाबर ने तोप का प्रयोग किया था और बारूद का, तोप और बारूद का प्रयोग किया था। खैर, तो 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी युद्धस्थल में ही मारा गया, ठीक है, युद्धस्थल में ही मारा गया, और दिल्ली पर अधिकार हो गया। ये अब आगरा पर अधिकार करना चाहता है, बाद में जौनपुर पर भी, क्योंकि अफगान विरोध करते हैं, अफगानों की शक्ति बढ़ती रहती है, इस कारण वो जौनपुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश अधिकार करना चाहता है। तो ये दिल्ली, अब पानीपत के बाद खानवा, देखिए उत्तर प्रदेश है, समझ लीजिए, तो उत्तर प्रदेश में आगरा है, आगरा से लगभग 40 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान यहां पे, एमपी इधर हो गया, ठीक है।
तो आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर खानवा, राजस्थान में। ठीक है, तो यहां पर खानवा में युद्ध होता है और राणा सांगा मेवाड़ के शासक, मेवाड़ का शासक राणा सांगा। अगर हम बात करें मेवाड़ का, तो चौहानों की शक्ति जब मिटी थी, उसके ध्वंसा अवशेषों पर, चौहान राजपूत थे, दिमाग में सेट कीजिए, चौहान क्या थे? राजपूत थे। ठीक है, तो जब चौहानों की शक्ति मिट गई थी, तो उसी ध्वंसा अवशेषों पर मेवाड़, ठीक है, का उद्भव हुआ था, मेवाड़ का उत्थान हुआ था। और मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ का जन्म हुआ, उत्थान हुआ, और श्रेय जाता है राणा कुंभा को। किसका जाता है? राणा कुंभा को। राणा कुंभा इतना शक्तिशाली था कि मालवा, मध्य प्रदेश में पड़ता है मालवा, ठीक है, मालवा को, और इधर गुजरात के कुछ हिस्सा और इधर दिल्ली के कुछ हिस्से को जीत गया था। इतना ताकतवर था अपने समय में राणा कुंभा। और राणा कुंभा राजस्थान के लगभग पूरे हिस्से को जीत गया था। मेवाड़ को मजबूत करने का काम राणा कुंभा ने किया है, और उसी का पोता था राणा सांगा। बहादुर था। खैर वो अलग बात है कि लड़ाई में भाग गया था, तो भागने का वजह वो नहीं था, भागने का वजह ये था कि ये राणा सांगा चाहता था कि हम बाद में लड़ाई करेंगे। ठीक है, तो खैर खानवा का युद्ध, खानवा समझ गए कहां? राजस्थान, आगरा से 40 किलोमीटर दूर है। मेवाड़ का शासक राणा सांगा, ठीक है, और राणा सांगा के साथ अफगान आ रहे हैं, क्योंकि अब ये आगे बढ़ना चाह रहा है बाबर, तो मुख्य बाधा के रूप में अफगान और राणा सांगा, अफगान और राणा सांगा होते हैं, ठीक है, बाधा के रूप में। तो राणा सांगा और अफगान और हसन खां मेवाती, ये तीनों मिलकर के खानवा का युद्ध जबरदस्त हुआ है, जिसमें 2 लाख सेना है, 2 लाख से भी ऊपर। ठीक है, इसमें जबरदस्त लड़ाई हुई है खानवा के युद्ध में, लेकिन इस युद्ध में भी बाबर जीत जाता है। और राणा सांगा युद्ध से भागता है, क्योंकि बाद में चाहता है कि हम लड़ाई करेंगे, लेकिन राणा सांगा के सरदार ही उसे जहर दे करके मार देते हैं। तो समझ गए, ये खानवा का युद्ध 1527। अब हम लोग चलते हैं 1528, चंदेरी। ठीक है, चंदेरी कहां? देखिए मध्य प्रदेश में आपका पड़ गया, यहां पे मध्य प्रदेश है, मालवा राज्य की अगर बात करें तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है ना, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में ऊंचे पठार पर स्थित एक राज्य था। कौन? मालवा। और मालवा का, ठीक है, मालवा का चंदेरी शासक मेदिनी राय। लड़ाई हुआ है, और इस लड़ाई में राजपूत अंतिम सांस तक लड़े हैं। मालवा यानी ये चंदेरी का युद्ध, और स्त्रियां जौहर कर ली है। फिर भी इस युद्ध में बाबर जीत जाता है, और बाबर जीतने के बाद अब आता है घाघरा। ठीक है, घाघरा, ये समझ गए। फिर से एक बार हरियाणा में पानीपत के बाद खानवा, राजस्थान आगरा से 30-40 किलोमीटर दूर, ठीक है, आगरा के पास। और उसके बाद यहां पर विरोध होता है मालवा में, और मालवा के बाद अब विरोध होगा घाघरा। ये दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया था, लेकिन अफगान जो थे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपना वर्चस्व को बढ़ा रहे थे।
तो इसी को दबाने के लिए, है ना, यानी जौनपुर, इसी को दबाने के लिए आगरा से रवाना होता है इसकी सेना जौनपुर के तरफ, पूर्वी उत्तर प्रदेश, और गंगा नदी को पार करके घाघरा नदी के पास नुसरत शाह और अफगानों की संयुक्त सेना से मुलाकात होती है। और इस युद्ध में आपको बता दे कि अफगान और नुसरत शाह की जीत मानिए लगभग जीत हो गई थी, पर जैसे तैसे करके, है ना, बाबर संधि कर लेता है। भारी पड़ गए थे। बाबर किसी तरीके से क्या करता है, समझौता कर लेता है। समझ आ रहा है, क्या कर लेता है, समझौता, क्योंकि ये बाबर हारने वाला है, बीमार पड़ गया है, ठीक है। और जब अब बीमार पड़ जाता है तो अब उसे याद आता है काबुल, जो बड़े प्यार से संयोगा था काबुल। और वह जब काबुल लौटता है, ठीक है, तो रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, जो बाद में आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है, और बाद में उसके चुने हुए जगह काबुल में उसे दफनाया जाता है। तो ये था बाबर। अब समझ गए होंगे बाबर। अब हम थोड़ा बात करेंगे जो आक्रमण किया था उसके महत्व के बारे में, क्या महत्व था, ठीक है। तो इसे थोड़ा मिटा देते हैं, चलिए। ठीक है, देखिए बाबर यहां पे भारत मानिए, ठीक है, इधर में पाकिस्तान अफगानिस्तान भारत है, मैप पूरा नहीं बना रहे हैं। इधर ही से आया था पंजाब, काबुल, पंजाब पे सबसे पहले अधिकार किया था, काबुल और कंधार। काबुल और कंधार से सपोर्ट मिल रहा था बाबर को, और इसकी बाबर की सेना आगे बढ़ रही थी। समझ रहे हैं? बाबर की सेना आगे बढ़ रही थी, रसद पानी काबुल से मिल रहा था। और एक चीज जानिए कि कुषाण वंश के पतन के बाद, कौन वंश, कुषाण वंश के पतन के बाद ये उत्तर भारत का अंग बना था काबुल। ये पहला अवसर था जिस समय कुषाण वंश के पतन के बाद काबुल अंग बना था उत्तर भारत का। समझ रहे हैं? कोई भी आक्रमण अगर करेगा भैया तो इसका ये अंग है, तो यहां पे आक्रमण पहले होगा, तो यहीं पे बचाव, यहां पे सेना तैनात है, यानी ये भारत का बचाव कर रहा था काबुल। भारत को, उत्तर भारत को, यानी भारत को बचाने का काम कौन कर रहा था, काबुल। ठीक है। और काबुल, इधर में आप मध्य एशिया, इधर में आपको मिलेगा कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, इधर में आपको चीन हो जाएगा, इधर में रूस हो जाएगा, ईरान, मतलब पूरे एशिया में व्यापार, है ना, व्यापार के लिए मार्ग खुला, व्यापार हुआ काबुल और कंधार पर अधिकार होने से। चलिए ये चीज समझे कि व्यापार हुआ, ठीक है। और जब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश यानी यूपी, इन सारे जगह पर लगभग जिसमें यहां से लड़ाई हुई थी, यहां लड़ाई हुई थी पानीपत, यहां पर पंजाब दौलत खां, एमपी में मालवा, और ये उत्तर प्रदेश। लेकिन मुख्य रूप से दिल्ली और आगरा पर अधिकार मुगलों का, यानी मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, उसका था। तो आखिर इतनी बड़ी सेना, आप समझिए कि इब्राहिम लोदी की इतनी बड़ी सेना फिर भी हारा। राणा सांगा की इतनी बड़ी सेना
फिर भी हारा। हारने का कारण क्या था? तोप का प्रयोग, बारूद का प्रयोग। तो जब तोप और बारूद और एक सुसज्जित तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया, विशेष प्रकार की सेना को संगठित किया था, समझे? तो इस प्रकार का जब उन्होंने अपनाया, युद्ध के तरीका अपनाया, जो प्रयोग कर रहा था बारूद का और तोप का, उससे एक नया दौर शुरू हुआ। लोगों को लगा यार हम लोग हारे क्यों? तो हारने का वजह यही था, तो बारूद। तो लोगों के अंदर एक होड़ मचा और एक नए राज्यों का उत्थान होने लगा, नया दौर शुरू हो गया। लोग का ध्यान इस ओर गया, लोग तोप और बारूद की ओर ध्यान गया और नए राज्यों की शुरुआत हुई। और ये चीज आप समझे, है ना, व्यापार वगैरह और एक नए, है ना, राज्यों की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं बाबर के बारे में थोड़ा। तो बाबर का जो विचार था वो उदार था, है ना, बाबर का विचार उदार था। ये जब इसकी सेना एक बार थक चुकी थी और काम नहीं कर रही थी, कुछ करना था, बाबर भी वहीं था, तो उस समय बाबर खुद जाकर करने लगता है। तो यह देखकर सारी सेना भी काम करना शुरू कर देती है। लेकिन बाबर काम के प्रति बहुत सख्त था, अनुशासन इसके पास था, ठीक है। तो बाबर ये था, समझ गए आप, उदार तो था लेकिन सख्त था, ठीक है, और अनुशासन था, ठीक है। तो बाबर के बारे में आप लगभग समझ गए, बहुत सारी बातें आपको मैंने बताया बाबर के बारे में, ठीक है, कहानी आपको मैंने बताया, ठीक है। फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा दे आपको 2 मिनट में। सबसे पहले आक्रमण, ठीक है, कहां से आया था ये? मध्य एशिया से आया था। कहां से आया था ये? मध्य एशिया से। बोलिए कहां से आया था? मध्य एशिया से आया था। कहां था? फरगना का, ट्रांसओक्सियन क्षेत्र का फरगना। किसको जीतने की कोशिश किया? समरकंद को, पर हार गया। उसके बाद फिर, है ना, मुख्य रूप से काबुल कंधार को जीता, और काबुल कंधार जीतने के बाद 1504 में काबुल कंधार जीता था। उसके बाद फिर पंजाब 1525 में, और उसके बाद फिर हरियाणा, यानी पानीपत की प्रथम युद्ध। समझ रहे ना? ऐसे कड़ी बना लो यार, एकदम याद रहेगा, कहानी टाइप के। पानीपत की प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, ठीक है। चलिए, उसके बाद दिल्ली पर कब्जा, आगरा पर कब्जा, ठीक है। उसके बाद बाधा जो बन रहे थे वो मेवाड़, मेवाड़ के शासक राणा सांगा, ठीक है। मेवाड़ कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में, ठीक है। और आपको बताएं भी, राणा जो कुंभा था वो मेवाड़ को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने वाला था, मजबूत प्रदान करने वाला था। और ये मालवा, मालवा कहाँ पड़ता है? तो आपका नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच, ठीक है। ऊंचे पठारों पर स्थित एक राज्य था, इन्होंने भी विरोध किया। और फिर उत्तर प्रदेश, इधर अफगान, ठीक है, यहां पर विरोध हुआ। अंततः यहां पर अफगान तो जीत ही गए थे, लेकिन जैसे तैसे संधि करके ये चला गया। तो यही इसकी कहानी थी बाबर की। आपको ये समझ में आया होगा, बिल्कुल ये आसान था, कुछ था नहीं, ठीक है। और आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज